नाउ कमिंग टू वर्ड पॉपुलेशन, तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट थियरी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेट single individuals of any species. Majority of them live in group in a well-defined geographical area. तो हमें पता है कि नेचर में रेयरली ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज होते हैं। मेजोरिटी जो होते हैं वो जियोग्राफिकल एरिया में ग्रुप में ही रहते हैं, ग्रुप में ही सर्वाइव करते हैं। एंड ये जो सभी ऑर्गेनिज्म है वो शेयर और compete करते हैं इसके लिए, तो सिमिलर रिसोर्स के लिए। पोटेंशियली इनब्रीड एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, एंड ये जो ऑर्गेनिज्म है वो पोटेंशियली इनब्रीड भी करते हैं। ऑल्दो द टर्म इनब्रीडिंग implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological study। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन ब्रीडिंग जो वर्ड यूज़ किया है, इन ब्रीडिंग जो टर्म यूज़ किया है वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रुप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार इकोलॉजिकल स्टडी के पर्पज से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको भी कंसीडर किया जाता है। पॉपुलेशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनरली कंसीडर किया जाता है, किसके लिए, तो इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि रेट्स इन एन abandoned dwelling, thick wood trees in a forest wreck, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond, ये सभी पॉपुलेशन के एग्जाम्पल है। तो आगे के चैप्टर्स में भी हम लोगों ने लर्न किया है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, जो जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। एंड it is at a population level that nature selection operates to evolve the desired traits. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution। तो ये जो पॉपुलेशन है, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन, वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन को एक साथ जोड़ के रखता है, लिंक रखता है। पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स whereas an individual organism does not. An individual may have birth and death, but a population has birth rate and death rate. In a population, this rate refer to per capita birth and death. That rate hence express a change in number, increase or decrease. Decrease भी हो सकता है and increase भी हो सकता है with respect to member of the population। वो population के member पे depend है। Here इज एन एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट है। लास्ट ईयर पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट है एंड उसमें रिप्रोडक्शन होके 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए, तो द करंट पॉपुलेशन टू 28 हो गए क्योंकि 20 पहले से ही था एंड 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट, तो हम लोग यहाँ पे बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो पहले था उसको नीचे रखेंगे एंड जो ऐड हुए उसको ऊपर रखेंगे, तो 8/20 इज इक्वल टू 0.4 एंड ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर हो गए 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर हो गए। तो ये हुआ एग्जाम्पल बर्थ रेट का। उसके बाद डेथ रेट का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 fruit fly die during specific time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/14 is equal to 0.1 individual per fruit fly per week। तो ऐसे डेथ रेट को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। Another attribute characteristic of a population is sex ratio, and individual is either a male or female but a population has a sex ratio। तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल्स। टोटल कितने हैं पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म, तो 60% है। उसमें से पॉपुलेशन में
टोटल 100% जो पॉपुलेशन है उसमें से 60% पॉपुलेशन में फीमेल है एंड 40% जो है वो मेल होंगे। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज। तो हमें पता है कि पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एज से कंपोज्ड हुए हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individuals of a given age or age group it plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid। तो हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं एज पिरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो age distribution of males and female in the diagram. The shape of the pyramid reflect the growth स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे 3 पिरामिड हम लोग देख सकते हैं। एज पिरामिड ह्यूमन पॉपुलेशन के ये एज पिरामिड है। वेदर इट इज़ ग्रोइंग, फर्स्ट वन जो है वो एक्सपेंडिंग है, दैन सेकंड वन जो है वो स्टेबल है एंड थर्ड वन जो है वो डिक्लाइनिंग है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के एज पिरामिड के ये डायग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये 3 पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन पिरामिड है, एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबल पिरामिड, डिक्लाइनिंग पिरामिड। एक्सपेंडिंग पिरामिड में क्या है तो प्री रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं एंड उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेबल है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है मीन्स ओल्ड हो गए हैं, जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, जो अभी रिप्रोडक्टिव के लिए रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, वो डिक्रीज हुए हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिंग एज पिरामिड होता है। देन स्टेबल ह्यूमन पॉपुलेशन जो पिरामिड है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो भी स्टेबल है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो भी स्टेबल है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो डिक्रीज हो गए हैं। एंड डिक्लाइनिंग पिरामिड में हम लोग देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज हुए हैं एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो भी डिक्रीज हो गई है। तो ऐसे हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड जो है वो देख सकते हैं डायग्राम थ्रू। तो फ्रेंड्स ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड जो है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator or the effect of a pesticides application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. तो इसका ही एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो भरतपुर साइबेरियन क्रैंस जो है वो भरतपुर राजस्थान में रहने वाले बर्ड है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो माइग्रेट हो जाते हैं, तब ये जो साइबेरियन बर्ड है वो लेस देन 10 हो जाते हैं, मीन्स उसकी जो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पॉन्ड में क्लैमिडोमोनास जो algae है, क्लैमिडोमोनास क्या है तो वन काइंड ऑफ algae है, वो मिलियंस में भी हो जाती है। तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड उसके लिए डेजिग्नेटेड एज अ एंड नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर इन नंबर ओनली, ये सिर्फ नंबर में ही मेजर नहीं कर सकते। Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक एरिया में मीन्स पॉन्ड में 200 पार्थेनियम प्लांट है, 200 कैरेट ग्रास है मीन्स पार्थेनियम प्लांट है। तो उसी एरिया में ओनली 1 ही बनियान ट्री है, कोई एक ही बनियान ट्री है, तो हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं कि पार्थेनियम के कंपैरिजन में बनियान ट्री जो है उसकी कम्युनिटी जो है वो कम है, लोअर है। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज
Total number is again not a easily adoptable measure if the population is hug and counting is impossible or very time consuming. कुछ population जो है वो जो है उसका काउंट करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है या फिर उसमें टाइम ही कंज्यूम होगा. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its डेंसिटी? तब हमें क्वेश्चन होता है कि पेट्री प्लेट में जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तब हम लोग कैसे उसको काउंट करेंगे. समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पज इक्वली वेल. तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि पॉन्ड में से फिश कैच कर रहे हैं तब हम लोग उसको गुड इनफ मेज़र कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन लैक में फिश का कितना है, तो वो डेंसिटी मेज़र कर सकते हैं. एंड कुछ पॉपुलेशन जो है उसका काउंटिंग जो है वो हम लोग विदाउट देखे ही कर सकते हैं, देखे बिना भी काउंटिंग कर सकते हैं. जैसे कि नेशनल पार्क में जो टाइगर होते हैं तो वो टाइगर का पॉपुलेशन कितना है, कितने नंबर टाइगर है, मीन्स टोटल टाइगर नेशनल पार्क में कितने हैं, तब हम लोग उसके पीछे पीछे नहीं जाते हैं कि पूरे फॉरेस्ट में हम लोग घूमने नहीं लगते. तो तब हम लोग बिना देखे कैसे काउंट कर सकते हैं. तो ये जो टाइगर है उसके पग मार्क एंड फीकल पैलेट से पता कर सकते हैं, उसका काउंटिंग कर सकते हैं कि ये एरिया में, ये नेशनल पार्क में इतने नंबर के टाइगर है. तो ऐसे पॉपुलेशन मेजरमेंट होता है. नाउ नेक्स्ट थियरी हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ.